नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 जिसके अंदर भूगोल विषय के अंदर आपकी जो एक पुस्तक है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसके अंदर हमने पहला लेसन शुरू किया था जिसका नाम था भारत की स्थिति। भारत की जो स्थिति है वो विश्व के अंदर कहां पर थी, किस प्रकार का आकार था, उन बातों के ऊपर हमने पहले चर्चा कर ली है। और इस लेसन के ऊपर 2 वीडियो जो बनाई थी वो आपकी प्ले लिस्ट के अंदर मैंने डाल दी है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, भारत की जो स्थिति वाला जो चैप्टर था, आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है, इसके अलावा जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है वही करेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे भी। देखिए पहला जो आपका प्रश्न क्या है भी, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। ये पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 टोटल ऑप्शन है जिसके अंदर 4 में से 2 तो गलत है, लेकिन 2 ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो किस प्रकार से है देखिए, इसके अंदर जो है वो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद में चौथा आपका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखो ये दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा है भी, अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि का पूछा है। अगर भारत की संपूर्ण भूमि का पूछे, संपूर्ण भूमि, तो आपका ये आंसर आएगा। अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछे तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो ये आपका राइट आंसर, अगर संपूर्ण भूमि का पूछे तो ये, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया, संपूर्ण भूमि का पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सतल की सीमा लगती है, पानी वाली नहीं, सतल भाग वाली। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और पाकिस्तान। ये आपके क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है भी, भारत की सबसे सतलीय लंबी सीमा किसके साथ में, तो सबसे लंबी जो आपकी सीमा है वो किसके साथ में भारत बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ में बनाता है। और कितनी है, 4096, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर म्यांमार की हम बात करें तो 1643, इसके अलावा चीन की हम बात करें तो 3488, और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3323, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसकी 4096 है, तो सबसे लंबी किसकी है, तो इसकी है। इसके अलावा भूटान की 699, नेपाल की 1751, और इसके अलावा अफगानिस्तान की कितनी है, तो 106 किलोमीटर, ठीक है। कई किताबों में 102 भी मिलता है, 108 भी, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो 106। मैंने सभी आपको बता दी। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत से बड़ा है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन क्या है, चीन, फ्रांस, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा मिस्र, ईरान, फ्रांस और चीन। देखिए ये 4 देश है और इन चारों देशों से
इन चारों देशों में से आपको यह बताना है भी इनमें से कौन सा देश भारत से बड़ा है। तो कौन सा देश भारत से बड़ा है? चीन बड़ा है। अगर हम चीन की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में ब्राजील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे अपना क्या आ जाएगा? भारत आ जाएगा। तो भारत से ये सारे के सारे जो देश हैं वो क्या है? बड़े हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, याद कर लेना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी यमोत्तर है? भारत की मानक यमोत्तर है। या इसका क्या मतलब है भी? मानक यमोत्तर ये पूछ रहे हैं भी भारत का स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिवीजन, यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके अंदर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, जिसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, ये 82.5 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे पूर्व भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पूर्वी देशांतर आप लिख देना, ठीक है, पूरा। ये आपका राइट आंसर है। विमानक समय रेखा भारत की कौन सी है? 82.5 डिग्री। और ये कहां से निकलती है ये आपको भी ध्यान में रखना है, इलाहाबाद से, ठीक है। इलाहाबाद से कहां से? मिर्जापुर से ही अगर पूछे कौन सा स्थान है तो ये आपका नैनी है। कितने? तो ये 5 राज्यों से। कौन से? यूपी, इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कितने में से? 5 में से। और कहां से लिया गया? यूपी से ये स्थान लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अगर आप एक सीधी रेखा से राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है भी एक सीधी रेखा के अंदर, यहां पर हम मान लेते हैं ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया। आपको इस पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करनी है। हाँ तो ठीक है, नागालैंड पूर्व के अंदर हो गया और राजस्थान कहां पर हो गया? भारत के नक्शे में पश्चिम के अंदर। तो आपको इस प्रकार से एक सीधी रेखा के अंदर क्या करनी है? यात्रा करनी है। तो निम्नलिखित नदियों में से किसको एक को पार आप नहीं करेंगे? इसने कहा है भी कौन सी ऐसी नदी है जिसको आप पार नहीं करेंगे? तो ऑप्शन में क्या है? यमुना, ठीक है, उसके बाद में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके अलावा चौथा सिंधु। तो इसके अंदर देखिए क्या राइट आंसर होगा आपका। अगर हम मैप की बात करें, मैप के अकॉर्डिंग, तो देखिए मैं छोटा सा आपको एक मैप बना देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। बस आपको सिर्फ समझना है, ये मत करना भी ये इस प्रकार से सुंदर नहीं है, ठीक है। यहां पर आपके इस प्रकार से ये राजस्थान आ गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका राजस्थान हो गया भी, ठीक है। और ये कहां पर है? राजस्थान पश्चिम के अंदर। और यहां पर है ये आपका आ गया नागालैंड, ये कहां पर? आपके पूर्व के अंदर। अब देखिए नदियां जो है वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से एक नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें भी एक नदी और बहती है जिसका जो नाम है वो अपने गंगा आ गया। और इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है। एक जो नदी है वो इस प्रकार से बहती है,
ठीक है। और एक इस प्रकार से नदी है, वो इस प्रकार से बहती है। अब देखिए, और एक इस प्रकार से, ये जो नदी है इसका जो नाम है वो तो है अपने गंगा, इस नदी का नाम है अपने सिंधु, इस नदी का नाम है अपने यमुना जो हरियाणा की बाउंड्री के पास में बहती है, इसका नाम है चंबल, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये मैंने आपको सारे नाम बता दिए। अब आपको क्या करना है भी, यहां से आपको यहां से चलना है और इस प्रकार से नागालैंड जाना है। तो इसका मतलब ये सभी की सभी जो नदियां हैं इनको तो आपने क्रॉस किया, लेकिन किसको नहीं किया, आपने सिंधु को क्रॉस नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिंधु। आप सिंधु को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से उसके बाद में कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। आगे देखिए, क्या भारत एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है भी, भारत के अंदर जो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो एक से अधिक की आवश्यकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, नहीं, भारत को मानक समय रेखा एक से अधिक की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, वो इस प्रकार से भी, भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो अधिक नहीं है, इसी कारण से भारत को 82.5 डिग्री यानी कि समय रेखा एक से अधिक की आवश्यकता नहीं है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है वहां पर मानक समय रेखा एक से अधिक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, जब नागालैंड से सूर्य पहले उदय होता है, ये मैंने वीडियो के अंदर वहीं पर बता दिया आपको। उसके बाद में देखिए, तीसरा जो है वो ग्राफ के ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्टेट दिए गए हैं इस प्रकार से, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है और कौन सा एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी के अंदर, न्यूनतम अरुणाचल, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। जो तटीय राज्य के बारे में पूछ रहा है तो इस प्रकार से, तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके तटीय राज्य हो गए। पश्चिम से पूर्व की ओर सतलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कीजिए। यह कह रहा है भारत की इस प्रकार से जो ये लोकेशन है, इस प्रकार से इस प्रकार से ये कह रहा है यहां से पश्चिम से लेके पूर्व तक ये जो सथलीय जो राज्य है इनके आपको क्या बताने हैं, नाम बताने। तो ये आप बताएंगे। मैंने वीडियो के अंदर सारे के सारे आपको राज्य बताए हुए हैं। कितने राज्य पहले कितने लगते थे, 17 राज्यों की सीमा लगती थी, लेकिन अब कितने की लगती है, 16 राज्य प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश। यह आपके लिए होमवर्क है। आगे देखिए, उन केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची बनाइए
जिनकी स्थिति तटवर्ती है। तटवर्ती का मतलब यहां पर इस प्रकार से जो स्थिति है वो तट के ऊपर है, तो किसकी है, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं तट के ऊपर है। एक तो पुडुचेरी की है, पुडुचेरी, ठीक है। एक यहां पर है आपके दादरा दमन द्वीप, ये जो है दादरा दमन व द्वीप, इनकी क्या है आपके तटवर्ती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये आपके हो गए। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। और उसके बाद में दिल्ली और चंडीगढ़, 4 ऊपर हो गए सथलिया बाग के अंदर। 2 कहां पर हो गए, ये 2 तो आपके तटीय हो गए, ठीक है, तटीय। 4 आपके क्या हो गए, सथलिय हो गए, ठीक है। और जलीय कितने हो गए आपके, जलीय आपके जलीय हो गए आपके 2, कौन से, अंडमान, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, निकोबार और लक्षद्वीप। उसके बाद में एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर की व्याख्या करें। ये क्या कह रहा है, बोले आपको बताना है इन दोनों के बारे में। देखिए दिल्ली के अंदर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। अंडमान व निकोबार का क्षेत्रफल में ये क्या है, बड़ा क्षेत्रफल के अंदर ये है, जनसंख्या के अंदर आपकी क्या है, दिल्ली है। तो आज का ये जो आपका पहला लेसन था, इसके जो क्वेश्चन उत्तर है हमने कर लिए हैं। और इसके अलावा जो 2 वीडियो है उनको आप प्ले लिस्ट में जाके 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट ज्योग्राफी की बनी हुई है वहां से आप चेक करें, उन वीडियो को देखें, उसके बाद में ये क्वेश्चन उत्तर करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।